नमस्ते। दुर्गा सप्तशती पारायण प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हम लोग तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के 2 श्लोक पढ़ चुके थे। आज उनसे आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ओम नमश्चंडिकायै अथ तंत्रोक्तं रात्रि सूक्तम्। ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुं। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। यहाँ तक हम लोग पिछले सत्र में पढ़ चुके थे। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषतः त्वं एव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वया एतत् धार्यते विश्वं त्वया एतत् सृज्यते जगत् त्वया एतत् पाल्यते देवी त्वम् अत्सि अन्ते च सर्वदा। तात्पर्य है इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त आ उ मा जो हम लोग पढ़ रहे थे ना पिछले श्लोकों में, तो वो जो 3 मात्रा है आ उ मा, उसमें इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता या विशेषतः अनुच्चार्य उच्चारयितुं योग्या न अथवा उच्चारयितुं न शक्या इत्यर्थ। वह भी तुम ही हो, सा त्वम एव। और हे देवी तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो तथा परम जननी पराम्बा जिसको हम बोलते हैं वो पराम्बा वो भी आप ही हो। त्वम एव सावित्री त्वम एव संध्या हे देवी त्वमेव परा जननी। आगे कहते हैं हे देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। अब कहने वाले स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ये जो स्तुति की जा रही है ये ब्रह्मा जी के द्वारा की जा रही है। किनकी स्तुति की जा रही है? जिनके अधीन में भगवान विष्णु निद्रा में मग्न है, अर्थात योग निद्रा कह सकते हैं, योग माया कह सकते हैं। भगवान विष्णु प्रलय काल के समय जब सो रहे थे उस समय की स्थिति है। तो जब स्वयं ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, अब ब्रह्मा जी तो अतिशय नहीं बोलेंगे, सामान्य मनुष्य तो है नहीं। जैसे आजकल मनुष्य माइक पाते ही भूल जाता है कि किसके लिए कितने शब्दों का प्रयोग करना है। देवताओं में तो ऐसा नहीं है ना, जो यथार्थ है वही बोलते हैं, वो तो मिथ्यावाचन नहीं करते। ये स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा योग माया की जा रही है। ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवी त्वया एतत् विश्वम धार्यते। हे देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। त्वया एतत् जगत सृज्यते तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। त्वया एतत् जगत पाल्यते हे देवी तुम्ही से इस जगत का पालन भी होता है। त्वम अन्ते अत्सि सर्वदा और सर्वदा तुम्ही कल्प के अंत में कल्पांत में अथवा प्रलय काल में सबको अपना ग्रास बना देती है। ठीक है। वो जो आता है ना उसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
उत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्त्यादि अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों के निमित्त हैं। ठीक है, और अर्थ स्पष्ट हुआ अथवा अभी भी कहीं कोई शंका है? ये जो है ना, इसमें तीन चीजें हैं। त्वम यानी तुम, अत्सि अधभक्षणे, अत्ति का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है अत्सि, अंते अत्सि अंते अत्स्यन्ते, त्वम अत्स्यन्ते त्वमत्स्यन्ते। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः, त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्, त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। जी, अभिषेक जी। शक्ति जी आए हैं ना? अच्छा, मैं बोलूं? मैं ओपन पे रखा था ना, लिस्ट नहीं देखा। ठीक है, शक्ति जी। कोई बात नहीं, अभिषेक जी को जो पहले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं नहीं, आप पुराने हैं। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत, त्वमेव संध्या सावित्री, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतसृज्यते जगत्, त्वयैतपाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा। वाह। सावित्री के बाद बलाघात नहीं हो, देवी दीर्घ हो, त्वयई में त्वये ए हो रहा है, ऐ नहीं हो रहा है। विश्वन कह के रुक जा रहे हैं, पर सवर्ण करने के बाद रुक नहीं सकते। त्वयैतत में पता नहीं क्या गलत था, क्या था पता नहीं। त्वयैतत में त्वयैत एक ता ही गायब हो गया। त्वमत स्यंते में ता साइलेंट हो गया। ठीक है, मुझे लगा कि अभिषेक जी बीच में जो क्लिप बना बना के दिए थे, आप लोग उससे अभ्यास कर लिए होंगे। ठीक है, अभिषेक जी। जी बोलिए। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्, त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। ए और आई आपका क्लियर नहीं है, इसका मतलब ए और आई के उच्चारण में लगभग समस्याएं हैं, है ना। कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी तक, इन दोनों का तो परिचय है ही। हाँ जी। अच्छा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, तो इसका दूसरा उदाहरण देता हूं। विसर्ग इसलिए लगा दे रहा हूं ताकि किसी को आपत्ति ना हो, हमें आवश्यकता केवल आई तक की ही है। राम राम। ठीक है, रामे सप्तमी एक वचन का है, रामाई ही तृतीय बहुवचन का है, पर विभक्ति परिचय उद्देश्य नहीं है, वर्णों का यथावत उच्चारण का ही प्रसंग है। अब जैसे ए जो एक मात्रा दिख रही है और आई, इसके परिचय में तो कहीं कोई समस्या नहीं। नहीं अच्छा, इसमें ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है, ऐसी कोई भ्रम है, ऐसा कोई भ्रम है? नहीं नहीं। तो इसमें ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है, बताओ।
फर्स्ट वाला ह्रस्व है, सेकंड वाला दीर्घ। हाँ, इसीलिए पूछा। इसमें कोई भी ह्रस्व नहीं है, दोनों दीर्घ हैं। ओके। वो कैसे? हम्म, वो कैसे? ये आई ऐसे नहीं होता। हाँ, इसीलिए पूछा। पिछले सत्र में मुझे थोड़ा अनुभव हुआ था इस विषय का, कि लगभग लोग इसमें जो है भ्रमित हैं कि ए ह्रस्व है या दीर्घ। उनको लगता है कि जैसे आ और आ में भेद है ह्रस्व दीर्घ का, वैसे ही ए और ऐ में भी ह्रस्व दीर्घ का भेद है। ऐसा नहीं है, दोनों ही दीर्घ हैं। हम्म। और प्रणाम इसीलिए गुरु हम जी। लोग जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। इसीलिए जो है आप लोगों का गड़बड़ होता है। ए दीर्घ है यानी द्विमात्रा कालिक है, ऐ भी दीर्घ है अर्थात वो भी द्विमात्रा कालिक ही है। ठीक है। ओके। अब अगर नीचे देखें, ऊपर जो लिखा गया है स्वर है, ये 3 प्रकार से आपको मिलता है। 3 प्रकार से मिलता है मतलब एक तो स्वर लिखा हुआ है, जो ए और ऐ लिखा हुआ है। दूसरा एक स्वर चिन्ह भी मिलता है। अब इसमें टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको अगर देखेंगे, रुकिए देखता हूँ, अगर कहीं हो जाए तो अच्छी बात है। पुस्तकों में आप लोग कई बार देखे होंगे स्वर चिन्हों का परिचय, पर देने नहीं देगा। हाँ, ये मिला, देख रहे हैं ना। अब तीनों को अंतर समझिए। ये स्वर है ए और ऐ, ये स्वर चिन्ह है। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये पकड़ में गया, वो टाइप मिस्टेक थी। एक मान था, 2 मान। हाँ, वो टाइप मिस्टेक थी, वही मैं कहा कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैसे ये आपका स्वर हो गया ए और ऐ, नीचे जो है ये स्वर चिन्ह हो गया। जी। स्वर में, स्वर चिन्ह में कोई भेद है क्या, देख के बताओ। और नहीं लग रहा। और कोई, अगर अगर पूछ रहा हूं तो है, ये कंफर्म रहिए। नहीं दिखे तो बताइए। स्वर और स्वर चिन्हों में क्या भेद है, देख के बताइए। दोनों नीचे ऊपर लिखे हुए हैं। ये तो है ही है ना। हम्म, कोई भी बता सकता है, नहीं नाम लेकर नहीं पूछूंगा। मैं प्रश्न ही नहीं सुन पाया हूँ गुरु जी। स्वर ए ओ ऐ औ इत्यादि होते हैं, जी उनके चिन्ह भी होते हैं, जी, स्वर चिन्ह। होते हैं ना। अब जो ऊपर जी जो ए और ऐ लिखा हुआ है, नीचे उसके जी, चिन्ह लगे हुए हैं, दोनों में कोई अंतर है क्या, स्वर और है स्वर ना। चिन्ह? क्या? है, वो एक एक स्वर है उसमें, ए में, रामे एक स्वर और रामे एक में उसकी एक मात्रा स्वर है। है, ठीक है। और रामय, रामय है, उसमें 2 मात्रा है। आप ऊपर वाला पूछ रहे हो ना, ए और ऐ। तो ऊपर की जो वो लेकिन मात्रा, वो एक मात्रा में गिनी जाएगी। रामे में ऊपर की मात्रा ए वाली लगी है, नहीं, और रामय में ए की मात्रा लगी हुई है। स्वर के साथ व्यंजन भी है, वो ऐसा है। मैं इसलिए नहीं, पूछ रहा हूँ। ऊपर वाले तो में व्यंजन भी है और नीचे वाले में सिर्फ स्वर है। नहीं, व्यंजन व्यंजन के कैसे हो साथ जाएगा? तो स्वर है, स्वर व्यंजन के साथ थोड़ी रहते हैं। नहीं, जैसे स्वरी रामे तो है, राम, टेंशन नहीं है, स्वरी है दोनों। नहीं जैसे रामे रामाय में लिखा हुआ है। एक दीर्घ स्वर के भेद में एक दीर्घ होता है, एक ह्रस्व होता है। हम्म, तो इसमें दीर्घ कौन सा है और ह्रस्व कौन सा है? फिर से इसमें एक मात्रा वाला ए जो है वो ह्रस्व है, और ए वाला जो है वो दीर्घ है। वाह, बहुत बढ़िया। ये पढ़ाया कौन? कोई पढ़ाया या अनुमान कर लिए? नहीं नहीं, ये तो पहले से पढ़ रहे हैं ना इसको तो। नहीं नहीं, ये कोई पढ़ाया या ये अनुमान है? नहीं, ये है, पढ़े हैं इसको गुरु जी। सच में? सच में अनुमान नहीं है, ये पढ़े हैं इसको।
जी गुरुजी, मुंबई में भी ऐसे ही पढ़ाया गया है कि ये छोटा तब है तो वो ये बड़ा है। वही वही मैं सोचता रहता हूँ हर क्लास में कि इतना हम्म। बड़ा तांडव क्यों हो रहा है कि हर बार ए और आई को सही करवाना पड़ रहा है। इसका मतलब फाउंडेशन में ही कहीं भांग मिली हुई है। मुंबई जी में भी ऐसे ही पढ़ाया गया है कि ये छोटा ये है वो बड़ा ये है। नहीं, ये फाउंडेशन में ही किसी ने भांग मिला दी है, तो अब जी जी किसी को कहने से क्या ही मतलब। हमको भी ऐसे ही गलत पढ़ाया है। गया है कि पहला वाला छोटा है और बड़ा और दूसरा वाला बड़ा है। ये धीरे बोलना है, वो थोड़ा खींच के बोलना है। नहीं, दोनों ही दीर्घ हैं, एक भी ह्रस्व नहीं है। हाँ, हाँ मात्रा जब गिनते हैं तो दोनों को दीर्घ में ही गिनते हैं। तो ह्रस्व पढ़ाने क्या मतलब है? ह्रस्व बोलने से एक मात्रिक हो जाएगा ना। हाँ, तो उसको आप एक लोग एक मात्रा ही साथ बताते हैं कि उसमें एक मतलब, हाँ वैसा तो अगर वो गिनते हैं छंद शास्त्र में तो उसको दो मात्रा गिनते हैं नहीं, ए को अगर भी। आपको ए ह्रस्व बता दिया जाए तो उसका साइड इफेक्ट क्या निकलेगा? आप उसका उच्चारण एक मात्रिक करने लग जाएंगे। हम्म जी करेंगे ना? हम्म क्योंकि दिमाग में फीड हो गया कि ये तो ह्रस्व है, और ह्रस्व होते ही सेकंड स्टेज क्या बनती है? एक मात्रिक हो गया। एक मात्रिक। और ये एक एक अल्प मात्रिक प्राण, है क्या? कम सिखाया तो समय। यही गया है गुरुजी। मतलब हाँ, तो महाराष्ट्र सिखाया गया मुंबई है में तो आप तो विद्रोह सिखाया गया है तो आप विद्रोह कर सकते हैं। हमें किस आधार पे जी, गलत सिखाया गया? ये हम तो आपको अब कुछ पता चल बता रहा है कर ना इसका गुरुजी कि मतलब। ये अब गलत सही कहा, तो अब रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा तो क्या फायदा है, अभी हम रिटायर हो गए। अरे आपको गलत पढ़ाया गया इसका मतलब ये थोड़ी है वो पढ़ाया जाना बंद हो गया। आज भी हाँ, नए वो अभी बच्चों भी को वही तो वही पढ़ा पढ़ाया रहे जा रहा है। हैं। जी जी वो जी। वो जो मोदी जी का ऐप है उसमें हम डाल सकते हैं कि ये गलत है ये सही है। मुझे तो याद भी नहीं है, ये पढ़ा है तो बचपन का तो नहीं, गजब की परंपराएं जो हैं पढ़ा अतुलेश गजब। अतुलेश जी जो बोल रहे हैं वो सही है कि वो छोटा ही है। हम मतलब कम से कम मुंबई में तो ऐसे ही पढ़ाया गया है कि पहला वाला छोटा है दूसरा वाला बड़ा है। ह्रस्व और दीर्घ भी नहीं बोलते थे, छोटा बड़ा ये बोलते देखिए थे। हाँ, अब छोटा बड़ा बोलते थे उसको, हर बताता जगह हूँ वही बताता हूँ। पढ़ाते हैं। अब वैसे आप बोलेंगे तो लोग बड़ा बवाल मचाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे कैसे कुछ भी मनमानी बोल रहे हैं। जब हर स्वर आदि का भेद बताया जाता है कि आ ई उ इत्यादि 18 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जी उसके बाद एचो द्वादशानाम तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच जो है 12 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि एच का ह्रस्व नहीं होता है। और ए ओ ऐ औ विचार जो है एच है। और जब एच का ह्रस्व होता ही नहीं है तो किस आधार पे आप पढ़ा रहे हो कि ए जो है ह्रस्व है? भांग खा के पढ़ा रहे हो या नशे में हो? या कुछ पुस्तक में दिख नहीं यही रहा है दिया कि गया, सामने बच्चे बैठे कुछ भी पढ़ा दो चल जाएगा? पुस्तक में ही यही आता था, सिलेबस ही मैं ऐसा वही बना। वही पूछ रहा हूँ, पुस्तक लिखने वाले या क्लासरूम में पढ़ाने वाले कौन से नशे में डूबे हुए हैं? इसीलिए जब हम लोग मात्रा गिनते थे गुरुजी उसमें ना, तो हमेशा इसमें गड़बड़ कर देते थे, इसको एक मात्रा गिन लेते थे। हाँ मुझे ये तो पिछले पिछले बैच में पकड़ में आया वो, अमित जी आपको याद है ना? कुलदीप जी थे शायद, वो एक प्रसंग उठाए थे। जी, जी। कुलदीप जी से मुझे ये बात पकड़ में आई, नहीं तो मैं कभी ध्यान ही नहीं देता। हाँ ठीक, गलती हो रही है, गलती हो क्यों रही है ये बात पकड़ में नहीं आ रही थी। पर जब कुलदीप जी से पूछा आखिर ऐसा हो क्या रहा है, आपका मूल भ्रम क्या है, तो उन्होंने बताया। इसीलिए मैं आज पूछा। मतलब बहुत सारे लोग यही पढ़े हैं गुरुजी। नहीं, ये पढ़े हैं तो गलत है। हाँ गलत है, आप इसको पर वो स्वीकार करें गलत और है उसे। पता अब चल रहा है ना हमें, तब तक तो हम अरे, वही पढ़ते आए हैं। आपको अब पता चल रहा है क्या? हाँ पढ़ना लिखना बंद हो गया, अब लोग हम्म नहीं पढ़ा रहे, नए लोग हम्म नहीं पढ़ रहे। ऐसे ही हम्म, पढ़ाई हो रही है। ऐसे हाँ ही आगे भी पढ़ते रहेंगे हाँ नहीं वो नहीं और ये पता। अब सिलसिला चलता रहेगा। जब तक कोई बदलाव नहीं करेगा तब तक तो बच्चे यही पढ़कर आगे आएंगे। नहीं, यहाँ ये सीधा गलत है। पढ़ाई होता है स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ाई नहीं होता है बहुत जगह। नहीं, गलत है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप कब तक चुप रहेंगे? पूरी जनरेशन को अंधेरे में डाल रहे हैं ये। इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है क्या? जंगल राज है। अरे आपको, आपके ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जी गुरुजी। बिल्कुल। कोई विदेशी बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। फिर बच्चे किसी के भी हों, गलत पढ़ाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? तो इसका सही क्या होगा गुरुजी? अरे भाई, दीर्घ ही हैं। एचो द्वादशा नाम तेषाम ह्रस्व हाँ भावात्, एच का हाँ, ह्रस्व होता ह्रस्व ही तो नहीं है। 4 ही है। दीर्घ ही है जी। ह्रस्व तो 4 ही है। अ, ई, उ, री। हो गया। तो तुम्हें ये पढ़ना इन है। कैसे, मतलब गजब है।
ठीक है, करने दीजिए। वैसे भी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक, कुछ भी करो, कौन देखने के लिए, नहीं। चलिए, कम से कम आप लोग सही कर लीजिए, मैं बाकी क्या बोल सकता हूँ। मैं तो इतना ही जी कर गुरुजी। सकता हूँ ना कि जो मेरे साथ जुड़े उनको बता सकता हूँ। आपको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण दे सकता हूँ। फिर वो प्रमाण चाहे व्याकरण से संबद्ध हो, शिक्षा ग्रंथ से हो, या फिर वेदों में जो प्रातिशाख्य इत्यादि में उच्चारण की परंपराएं बताई गई हैं उनके आधार पे बता सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? और तो नहीं कर सकता ना। कोई क्या कर रहा है उसका वो जाने। मुझे ये सच में बड़ा बुरा लगा। ठीक है, जाने दीजिए, हम जाने आगे क्या ही होगा। अभी अभिषेक जी आपका चल रहा था ना, ये तो क्लियर हो गया ना, अब तो डाउट नहीं है। नहीं, गुरुजी एक कुछ बार वो पढ़ तो सिर्फ लीजिए। डिस्कस हुआ, कुछ क्लियर नहीं। ओ अभी गुरुजी, तक क्लियर नहीं, सुनिए। ए नहीं। आई बता रहा हूँ। हाँ, ये ए समझ में और आ आई, गया। ये सुन हाँ लीजिए। ए और ऐ दोनों ही स्वर हैं, दोनों ही दीर्घ हैं। जी, दीर्घ हैं, द्विमात्रा कालिक हैं। दोनों के काल में कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ए के उच्चारण में जितना समय लगेगा, ऐ के उच्चारण में भी उतना ही समय लगेगा। ओके कितना क्लियर हुआ? जी ए ऐ जो ये स्वर है उसकी मात्रा नीचे लिखी हुई है। आप स्वर में देखेंगे तो जी, ए के ऊपर डंडी नहीं है, नहीं। हाँ, लेकिन मात्रा में देखेंगे तो ए के ऊपर डंडी, है। एक मिलती है। डंडी है। हाँ और इसका उदाहरण आपको मैं दिखाया, रामे। जी स्वर में देखेंगे आई में तो एक डंडी है, हम्म, जी, आई जो स्वर है उसमें एक डंडी है, पर उसकी हम्म, मात्रा में आप देखेंगे तो दो डंडी है। दो हम्म, रंग, ठीक। और उदाहरण आप जी देखेंगे तो रामई ही दिखाया, रामई। हम्म, जी क्लियर हुआ? हम्म। जी जी, फिर तो भ्रमित नहीं होंगे। नहीं नहीं, अभी एक श्लोक पे एक हफ्ते बताइए। बाद आएगा फिर भूल जाएंगे। हाँ, जी हाँ, गुरुजी, मैं रिव्यू करता हूँ मेरा। क्योंकि गुरुजी इतना जल्दी बैठ जाएगा ये सोचना भी तो मतलब 50 साल से हम वही सीख रहे हैं और अभी वो बैठ जाएगा ऐसा तो ये नहीं अरे है ना। ठीक, गलत ठीक है। मतलब हम 50 साल से सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग हाँ। जो सीख रहे हैं सबकी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हम्म। तो आप तो दोबारा रिवीजन करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पिन करके रख सकते हैं। हाँ वो तो करेंगे जी ही पर एक बात मतलब आगे बताइए, नहीं होगा नहीं, ये गारंटी देना मुश्किल है एक थोड़ा। बात बताइए, जब रोड में, हाईवे में ऐसी समस्याएं आती हैं तो हाँ लिख दिया जाता है ना, एक्सीडेंटल जोन। हाँ आप भी अपने घर जी में कहीं लिख के रख दीजिए, एक्सीडेंटल हाँ जोन। सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक, ड्राइवर के सामने लिखा रहता है ना। हाँ आप भी लिख लीजिए। आज हाँ तक हम ऐसा करते रहे, अब करेंगे तो हम दोषी हैं, क्योंकि अब तो पता हो हाँ गया ना। हाँ जब नहीं तक अब नहीं पता था तब तक क्षमा है, पता होने के बाद भी अगर वही करते रहे हाँ तो हाथी का स्नान हो गया। हाँ गुरुजी, तो जी, ये वाला मेरे, ये मंत्र में मेरा, ये बताइए ना रिलेट करके। वही बता रहा हूँ मैं, इसलिए मंत्र में। पूछा कि जो प्रसंग उठा वो क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ हाँ गुरु जी हाँ, जैसे अभी विशेषता है वो श पे जो एक ही मात्रा है उसको कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बताइए, वो ए है या आई है? अभी पुराना तो निकला नहीं हमारे दिमाग से, हम तो कौन विशेष सा? तो ए ही है वो, विषय ए की मात्रा है, ए ए है। मतलब है एक तो ही दो मात्रा है मात्रा विशेष। है, दो हाँ, मतलब मात्रा में तो दो मात्रा गिनी जाएगी उसको, पढ़ेंगे कैसे? लेकिन उसका उच्चारण तो विषय ही होगा, विशेष। देखो, दो मात्रा नहीं होती है, जी, मात्रा एक ही है। द्विमात्रा नहीं उसको कालिक तो है। दो मात्रा उसको उसमें गिनते हैं ना गुरुजी, छंद में जब हम लोग पढ़ते थे वहां अपने, उसमें दो मात्रा गिनते थे, और देखो, इसको शब्दों हम लोग शब्दों छोटा समझ के एक मात्रा गिन लेते थे। शब्दों को पकड़िए। शुरू शुरू में जो कैजुअल हो जाते हैं ना, आगे बहुत बहुत बड़े गड्ढे में गिरा देते हैं। और एक शब्द से बच के रहिए, सरल। जी सरल से आप बचिए, क्योंकि ये जिस गड्ढे में गिराता है ना उससे उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। सरल बोल लीजिए। दूसरे पैटर्न पे आप शॉर्टकट बोल लीजिए। जी, जैसे अभी आप व्यापार में हैं, व्यापार में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका है क्या? नहीं है गुरुजी। और जो है ना? अपनाता है, जो अपनाता है उसका क्या अरे तो होता है? वो तो फिर वो तो बाद में फंसेंगे ना अगर शॉर्टकट अपनाए। जिंदगी हो जाती है ना।
किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में शॉर्टकट जो अपनाएगा कहीं ना कहीं तो बाद में गड्ढे में विद्या जाएगा। विद्याध्ययन में अगर कोई इस पक्ष में आ जाए, सरल भाषा संस्कृतम, फिर आजकल सरल भाषा संस्कृतम का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो वही कर रहे हैं शॉर्टकट। रातों रात बने करोड़पति बन जाओ। करोड़पति जी बनोगे नहीं पता नहीं, पर रोडपति जरूर बन जाओगे। समझ में आया? कुछ बातें नहीं, पकड़ में मेरा आई? अभी भी बाकी है गुरुजी। अभी तो वो बताया ही नहीं। हाँ गुरुजी, हाँ, मुझे भी ओके। वो वहीं पे अटकी हूँ कि वो अब देखिए, विशेष वाला जो श है। जैसे इन्होंने अभी अखिलेश जी ने कहा, एक मात्रा दो हाँ, मात्रा। एक मात्रा दो मात्रा नहीं है, एक मात्रा कालिक है, द्विमात्रा कालिक है। वहां मात्राओं का काल निर्धारित किया गया है, मात्रा निर्धारित नहीं की गई। जी बात पकड़ में आई? जी मतलब गुरुजी। उसको थोड़ा देर ही खींचना है, पढ़ना वही है, खींचना थोड़ा देर है। आप आधी बातें बोल देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम्म एक मात्रा नहीं है, एक मात्रा कालिक है, द्विमात्रा कालिक है, त्रिमात्रा कालिक है। अब आप कह रहे हैं कि तीन मात्राएं, तीन मात्राएं थोड़ी है। हम्म तीन मात्राओं के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय इसमें लग रहा है, इसलिए उसे त्रिमात्रा कालिक कहते हैं। एक मात्रिका, एक मात्रा नहीं कहा गया वहां पे। जी द्विमात्रिका, गुरुजी। त्रिमात्रिका कहा गया। ठीक है, जी गुरुजी। इसमें भी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लेना, आज नहीं तो कल पूछ लेना, शंकाएं दबा के मत रखना। ठीक है। जी गुरुजी। जी अब दूसरे में यहाँ देखिए, विशेषतः विहरस्व है या दीर्घ? ह्रस्व है। एक मात्रा कालिक या द्विमात्रा कालिक? एक मात्रा कालिक। ये तो ये कंफ्यूजन है, दो विशेष मात्रा कालिक। कौन सा? वी द्विमात्रा कालिक। ये तो कंफ्यूजन हो ठीक जाता है, है। ये महाराज इतना गड़बड़ ना करो। जब एक ई दिन एक एक मात्रा कालिक है तो से ए जो है दो मात्रा कालिक क्यों हो गया? फिर वही तो कंफ्यूजन हो गया ना। छोटा ए आई, एक ही मात्रा है, छोटी एक ही ई बड़ी मात्रा। ई। तीनों एक ही है ना, चारों एक ही है विशेष। देखो, विशेषतः में चार मात्राएं हैं। वी में ई है, शे में ए है, शा में अ है, ता में आ है? जी गुरुजी। ई ए अ, चार मात्राएं हैं अलग अलग। जी चारों मात्राओं का काल क्या है? एक एक ही है। एक एक ही है। गजब, मेरे मतलब कदम अंतर है ना दिख रहा है। गुरुजी, एक हमको मात्रिका, काल पता भी नहीं है कि मात्रा में काल भी देखना होता है। मात्रा में काल भी एक देखना सेकंड होता है। रुकना, 2 सेकंड रुकना, वही बोल रहे हो ना आप? 1 सेकंड हाँ लेना हाँ, आपने टाइमिंग पहले बताया टाइमिंग था। टाइमिंग। टाइमिंग, हाँ हाँ। ह्रस्व तो शब्दों गुरुजी, के ह्रस्व उच्चारण में दीर्घ सब ह्रस्व ही तो है सब ह्रस्व ही। चारों। हम्म हाँ, इसीलिए मैं पूछा था ए और आई को कि ह्रस्व है कि दीर्घ। अभी भी आप वहीं फंसे हुए हैं। हाँ नहीं, ए तो द्विमात्रा कालिक है ना, है एक ही मात्रा, लेकिन समय उसमें मतलब दो ही गिनते हैं। विशेषतः में शे में, शा में जो एक ही मात्रा है, मात्रा एक ही है, काल क्या है? एक मात्रा कालिक, द्विमात्रा कालिक? द्विमात्रा कालिक है वो। अभी तक किस भ्रम में पड़े हुए थे? अभी तक तो उसको एक मात्रा कालिक हम लोग समझते, तो इसी और इसलिए उसमें रुकते नहीं थे, तुरंत भाग जाते थे। जी भागते थे ना? जी। भागना नहीं, द्विमात्रा कालिक है, 2 तो ये सेकंड वहां देना ही है। अगर भगे तो गया। गुरुजी, ये शे में थोड़ा या शे हाँ में? गुरुजी सॉरी, हाँ? थोड़ा कंफ्यूजन है गुरुजी, थोड़ा कंफ्यूजन है। आप गुरुजी कह रहे पूरा हैं कि अल्फाबेट ही बताना पड़ेगा अभी, ऐसा हो गया हाँ ए पूरा एक्चुअली, एप्पल क्योंकि से क्या चालू है, करना। ऐसे तो और भी बहुत सारे निकलेंगे। अभिषेक जी सही आप बोल रहे छुट्टी लेके फ्रेश होके आए, अभी हमें धो रहे हैं। हम गए अभी। बाप रे बाप, पूरा जीरो हो नहीं गया अभिषेक हे जी, भगवान। हमारा क्लियर हो रहा है, मतलब वो है ना, नहीं एकदम रीस्टार्ट नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं गुरुजी, सुनिए मेरा तो सुनिए। पूरा जीरो हो गया अभी तक जो नहीं, पढ़ा, कुछ ये जीरो एक नहीं बार हुआ है अभी। अभी एट दिस फ्रैक्शन आपको लग रहा है कि जीरो हुआ है, जीरो नहीं हुआ। इनफैक्ट आगे का बहुत क्लियर हो रहा है।
और प्रोनाउंसिएशन और छुट्टी नहीं नहीं अभी आप छुट्टी मत लेना प्रोनाउंसिएशन भी गुरुजी आप नहीं प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगा और रिदम भी बैठेगा। वो अगर पहले ये हम लोग मात्राओं को ही क्लियर कर लेते हैं गुरुजी, पूरा शुरू से। जी जी 11 जी मात्राएं हैं। गुरुजी मात्रा के क्लियर करिए गुरुजी। ये देखिए सुनिए, ये जो गुरुजी। रामे है इसमें काल के कितने मात्रा लगेंगे और राम है में काल के कितने मात्रा लगेंगे दोनों का अल्फाबेट अल्फाबेट बोल रहे सकती है। बट गुरुजी सब करने से पहले मेरा मिस्टेक बता के आगे चलना, ये फिर अल्फाबेट चालू करो। मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं और ज्यादा मैं कंफ्यूज अच्छा हो गई। प्रैक्टिस किया था फिर भी इतना मिस्टेक निकला। नहीं नहीं किए नहीं होते तो क्या अभिषेक जी होता? अभी ठीक होगा। अभिषेक जी ये जो एक हाँ काल बता रहे हैं ना कि एक कालिक या द्विकालिक हाँ है, जब आपको ये समय पता चल जाएगा ना और थोड़ा उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका रिदम भी बैठेगा, प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा। इसमें एक्चुअली अभी हाँ ध्यान देना चाहिए तो वो आपका रिदम भी जी बैठेगा, क्योंकि जैसे अभी होता है ना कि रुकना है नहीं रुकना है और कितना देर हाँ रुकना है, ये हाँ सब आपको पता चल जाएगा ना तो आपका रिदम बैठेगा, और जब रिदम बैठेगा तब स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होगा। सब हो लेकिन जाएगा। ये हाँ हाँ समझने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम 50 साल एक चीज को छोटा ए हाँ बड़ा ए सोच के एक सिंगल ए डबल ए सोच के आए हैं ना, तो उसको निकालने में समय लगेगा। लेकिन एक बार प्रैक्टिस जी बन गया ना तो आपको दुर्गा सप्तशती छोड़िए कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, सबका बैठ जाएगा अच्छे से। ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ। नहीं अच्छा है बट फिर भी मेरा तीसरा और चौथा श्लोक का बता देना, फिर आगे बढ़ना। आपको कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं कहीं नहीं जाना है, मैं हूँ यहाँ ही हूँ। अच्छा, मुझे आप उधर एटलीस्ट अटके हैं कि मैंने मेरा और प्रैक्टिस किया। कितना गलती हुआ है करके। हाँ नहीं मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया था। ये त्वयत का है ना, आपका हम्म 1 घंटे का वीडियो देखा था, उसको कैसे बोलते हैं, फिर भी गलती वहां ही हुआ है, तो मुझे देखना है क्यों वही। हुआ। हाँ, अभी जो ये बता रहे हैं ना कि कितना सेकंड रुकना है, जब वो आपका एक बार क्लियर हो जाएगा और वो उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप 1 घंटा करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा एक बात मतलब बताइए, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बहुत कितने साल बढ़िया की है? बहुत बड़ी है। पीछे का आप जैसे हमारा तो बता रहे छोड़िए, हो तो आगे ऐसा वालों लग का रहा है क्या होगा बहुत हमको बड़ी नहीं है। पता। अच्छा एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय लग सकता है आपकी दृष्टि में? हमारे आधा हमारे घंटा, ऊपर है कि हम आधा कितना घंटा मुझे लगता है, बाकी भगवान देखिए जाने अगर और आप अगर जाने। बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप वाले पैटर्न जो है व्याकरण के, वो यदि क्लियर हो जाए तो आधा से 1 घंटे में पूरी फाउंडेशन क्लियर हो सकती है, पूरी। गुरु जी एक दिन सीधा व्याकरण ही ले लीजिए ना, 1 या 2 दिन। नहीं मैं ले चुका हूँ, केवल आपको देखने की जरूरत है। हम हमारी कक्षा में भी लिए थे। आपको क्या लगता है मैं केवल यही पढ़ाता हूँ? नहीं मेरा गुरुजी, मेरा मतलब मेरा बेस तो ग्रामर ही है। नहीं हम तो इधर से है ना, मतलब हमारा तो हिंदी भी देखिए पुराणों में मेरी रुचि है, हाँ मुख्य शास्त्र मेरा व्याकरण ही है। हाँ, तो हमारे लिए भी एक बार व्याकरण ले लेंगे ना, या फिर जो है। लिए है उसका मतलब मैंने तो नहीं किया है, अभी रिकॉर्डिंग में होगा तो मैंने वो भी नहीं देखा है। पर बता रहा हूँ। आ, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में भी ये विषय आया है। हाँ सिद्धांत वो कौमुदी समझ के में ही नहीं संज्ञा आता प्रकरण है में भी। गुरुजी, हाँ, समझेंगे कैसे जब तक आप वो वो वीडियो पकड़ पकड़ समझ में ही नहीं आता है। मैंने चालू नहीं किया, आएगा नहीं आएगा, सही बोल रहे हैं। लघु वो वाला प्रोनाउंस करने में ही मिस्टेक हो रहा है, व्याकरण कहाँ से वीडियो देखूं मैं। वीडियो देख के व्याकरण कभी नहीं होगा जब तक हमारा उनकी इंग्लिश वो सब अच्छा है, फ्रेंच इंग्लिश, ये नहीं, संस्कृत वो थोड़ा सब थोड़ा तो दूर की बात देखिए है। अभी बता संस्कृत रहा में संस्कृत हूँ, में बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ना असंभव है, ठीक है। अब वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कौन किस लेवल पे है। अब वो जो क्लासेस हुई थी लघु सिद्धांत हम की चाहे माइनस सिद्धांत जीरो कौमुदी पे की, है। उनमें जो बच्चे थे उनके अनुसार वो क्लासें हुई, हाँ ठीक है। ओके। सिद्धांत कौमुदी की जो क्लासेस हुई थी वो ज्यादातर मेरे ही बच्चे थे जो पिछले क्लासों में मुझसे पढ़े हुए थे, हम्म तो उसका लेवल थोड़ा टफ है। संस्कृत मीडियम ज्यादा है, उसमें व्याख्याएं सारी संस्कृत मीडियम की हैं, आधार उसमें बाल मनोरमा है और कुछ व्याख्यान है जुड़े हुए। गुरुजी, अब फिर हमको सारे हिंदी बच्चे मीडियम से भी नीचे का लेवल पे ले लीजिए। वो सारे और बच्चे यूनिवर्सिटी के थे, कुछ तिरुपति के थे, कुछ यहाँ के थे, कुछ बीएचयू के थे। तो अब उसको मैं लो लेवल पे ला ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? अब बच्चे जिस लेवल पे हैं ज्यादा डाउन करूंगा तो हो ही नहीं सकता। लघु हाँ, सिद्धांत वाला क्या था, लिखा हुआ सब संस्कृत में था, बोला मैं हिंदी में था जानबूझ के कि एक जी माध्यम तो मिले नहीं, बच्चे करेंगे क्या बेचारे, उनको संस्कृत समझ में नहीं आएगी, बोलूंगा भी संस्कृत तो हो गया फिर।
उनका तो संस्कृत मीडियम रहा होगा, हम लोग हिंदी से भी नीचे वाला लेवल पे है। और अभी मतलब जो हमको आपको उस हिसाब पढ़ना से है, आप एक बार ग्रामर ले लेंगे ना तो फिर हम थोड़ा तरक्की करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र है, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, हम्म ठीक है। हम्म अब उसमें स्वर के काल का विभाजन किया जाता है कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि हैं, और जिनको हम करते हैं ना ह्रस्व दीर्घ इत्यादि, प्लुत तो बहुत कम ही यूज करते हैं, हम्म ह्रस्व दीर्घ में फंसे रहते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ का भेद समझे कैसे है, लिखने में क्या भेद है, बोलने में क्या भेद है, कैसे यूज करना है। तो वहां काल कहा गया, जैसे एक मात्रिका अथवा एक मात्रा कालिका। अब इसको आप अपने व्यवहार पक्ष में यदि देखें तो मेरा पहला प्रश्न है, उच्चारण सेकंड लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे ये है, क्या किसी वर्ण को देख के आप इतना डिफाइन कर पा रहे हैं कि ह्रस्व है या दीर्घ? नहीं, इसको भी मुझे बताना तो पड़ेगा। नहीं, सच बता रही हूँ, मुझे तो नहीं हो। नहीं, अभी कर जितना लिखा पाते हुआ हैं है गुरुजी। कर अर्धमात्रा पा से रहे थे कालिक, बट अभी नहीं कर पा रहे। आपने जैसे विशेषण में बताया तो मेरा हाँ तो पूरा रॉन्ग अर्धमात्रा हो को गया। भी अर्धमात्रा को भी पहचान लेते हैं। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ जो स्वर इत्यादि हैं, ई ओ रिल री इत्यादि, उनको देखने से आप इतना पहचान पा रहे हो क्या कि ह्रस्व है या दीर्घ है? जी जी, ये पता चलता है। इतना तो क्लियर, इतने में तो डाउट नहीं है ना। नहीं नहीं, जैसे विशेषतः में 4 स्वर हैं, 4 में से ह्रस्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं, बता सकते हैं? चारों मेरे हिसाब से चारों उसमें ह्रस्व ह्रस्व है। आपके हिसाब मुझे से 4 ह्रस्व ह्रस्व में है। 3 ही वर्ण आते हैं, आ ई उ। आ हम्म, ई उ ही ह्रस्व है, तो ई जो है तो ह्रस्व हो जाएगा वहां पे, ए जो है तो दीर्घ हो जाएगा, और स देखिए, और ता में भी ह्रस्व ही है वो। ये आ नहीं आ ये पता गुरुजी। ये जो विशेषतः है, इसमें मात्राएं कितनी हैं अथवा कितने स्वर हैं? इसमें 4 स्वर हैं, 4 स्वर हैं। ई 4 में ए से स आ और आ। एक एक करके बताइए। 4 स्वर हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ जी स्वर कितने हैं? इसमें 3 ह्रस्व स्वर है, 1 दीर्घ स्वर है। ठीक है, एक जो दीर्घ स्वर है वो कौन सा है? गुरुजी ये स्क्रीन पे लिखेंगे आप? वो ए नहीं है। समझ। ए है। इतना क्लियर है? जी ह्रस्व तो अब 3 जैसे ही स्वर महोदय ही को लिखा है ना, हुआ आ ई उ। चाहिए, ई ए आ, ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखे गुरुजी, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा नीचे। तो फिर मैं कहीं और ले जाऊं? ठीक हाँ नहीं है, नहीं, दिख रहा है, ठीक है। दिख गया दिख गया। लिखवा है मेरा। तो यही 4 स्वर लगे हैं ना, वा में ई है, जी शा में ए है, शा में आ है, ता में आ है, यही 4 स्वर हैं। जी हम्म इतना तो क्लियर है ना। जी अब इसमें ह्रस्व 3 है, दीर्घ 1 है, ह्रस्व एक मात्रा कालिक है। अब यदि आप लिख रहे हैं एक मात्रा कालिक इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कहीं लिखिए, नहीं फिर भूल जाएंगे। नहीं, ये लिखा हुआ है, पहले आपने लिखा हुआ है, बताया। ठीक है। दीर्घ जो है, दीर्घ मात्राएं जो है वो 2 सेकेंड, 2 2 सेकेंड। सेकंड। जी तो ये टाइमिंग आपको मैच करनी है। मतलब यदि वी पे 1 सेकंड रुक रहे हैं तो शे पे कितना देर रुकना है, 2 सेकंड। और श ता पे 2 सेकंड ना। शा और ता पे 1 सेकंड। हाँ। तो इसका फ्लो क्या बनेगा, विशेषतः विशेषता। ओके। बना, जी जी। ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व। बट बोलता तो वैसे ही हुआ, अभी पता डीपली नॉलेज अब मिल रहा है। विशेषता। जी मैंने वही बोला, एक बार ये पता चल जाएगा ना काल, तो उस काल को आप तो सेकंड पे कन्वर्ट कर लीजिए। और हाँ एक है ना 3 सेकंड वाला तृप्त करके, 3 सेकंड वाला और एक भी उसको क्या बोलते हैं, 3 सेकंड वाला भी एक है ना। 3 सेकंड वाला वो प्लुत है। प्लुत बोलते हैं उसको, प्लुत। प्लुत, हाँ वो क्या प्लुत। होता है? प्लुत
प्लुत ये होता है जैसे मान लीजिए आप किसी को बुला रहे हैं हम्म और वो आपसे थोड़ी दूर पे है। हम्म अब आप कोई लड़का है, कोई नौकर है, बेटी है, बेटा जो भी है, हम्म किसी को भी बताइए, हम्म आपके घर में जो है उसका नाम बताइए। कार्तिक। कार्तिक। आप जहाँ हैं वहां से कार्तिक 100 मीटर पे है, हम्म तो आराम से बुलाया जा सकता है। हम्म अब 100 मीटर दूर पे जो कार्तिक बैठा हुआ है अथवा हम्म खड़ा है, उसको आप बुला रहे हैं, हम्म तो आपकी स्थिति क्या होगी? बुलाने की आवाज क्या होगी? ए कार्तिक, कार्तिक। कौन? ऐसा तो नहीं बोल सकते, सुनना नहीं नहीं करेगा। नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो आप बोलेंगे तो हम्म, आवाज कैसी रहेगी? आवाज ऊंचा रहेगा और लंबा बोलेंगे, कार्तिक ऐसे। ये सोच के बोलिए कि कार्तिक दूर है, आप उसको बुला रहे हैं। कार्तिक ऐसे। अब यहाँ और जो कार्तिक जो हुआ, जिसको हम हाँ खींचे, हाँ खींचने के लिए 2-3 पैटर्न है, हाँ जिसको हम प्लुत बोल रहे हैं, और अपनी भाषा में उन स्वरों को खींचना, हाँ जैसे आपने ती को खींचा, हाँ क्या खींच सकते हैं, इसमें भी है। और हम्म इसमें दो दो नियम है खास करके, और दो नियम में एक प्रांत एक का अनुसरण करता है, दूसरा प्रांत दूसरे का अनुसरण करता है। हम्म आप कहें तो मैं दोनों का उदाहरण बता देता हूँ, जी। यदि इतना क्लियर हो गया हो तो उसका बताता हूँ, नहीं तो इसको मिटाऊंगा तभी बता पाऊंगा। अच्छा, एक सेकंड। वो तो दो बात हो गई। एक मतलब मात्रा, एक त्रिकालिक हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 रुक सेकंड जाइए, में। पहले इनको क्लियर करते हैं, उन्हें चिन्ह भूल जाऊंगा। विशेषतः क्लियर हो गया। त्वं देवी में आप खींच दिए थे, वी ह्रस्व है, और वी को खींचे थे, दीर्घ हो गया था, त्वं देवी जननी परा हुआ था ना। हाँ ओके हाँ त्वयैतत में, यई में त्वयेतत, ये तत् किए थे, जबकि यई तत् है, मात्रा गड़बड़ हुई। त्वयैतत सेम प्रॉब्लम। सृज्यते में साइलेंट होके सिज्यते हो गया था, SI, श्रीचेती हाँ ठीक है, रा साइलेंट हुआ था। और त्वयैतत सेम प्रॉब्लम, त्वयेतत हुआ। देवित्वम में, देवित्वम भक्त सुलभे आप पहले पढ़े भी थे, भूल गए अलग बात है। जी यहाँ देवी त्वमत्स्यन्ते किए थे, देवीत्वम हाँ जी तो ये आपका क्लियर हुआ। अब जो इनका प्रश्न है संबोधन वाले का, उसको बताता हूँ। उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर लिखूंगा ही नहीं तो। जैसे क्या नाम बताया था? कार्तिक। कार्तिक थोड़ा सा है, इसको इस पे कर दूं, काम चलेगा? गोविंद हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। जी गोविंद है ना। अब हाँ इसी का आप 2 वेरिएंट सुन रही होंगी। ये 2 वेरिएंट आप सुने हैं, हम्म और मुझे लगता है कि स्थान बताने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ लिए होंगे कि ये दोनों वेरिएंट कहाँ उपलब्ध है। एक साउथ है, एक नॉर्थ है। पकड़ लिए। हाँ अब फिर मन में प्रश्न आएगा, इसमें सही कौन है, गलत कौन है? हाँ कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं, दोनों सही है। हम्म पर दोनों में अति है, हम्म इसलिए दोनों गलत। हम्म बात पकड़ में आई? हम्म न दोनों सही है न दोनों गलत है, हम्म दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो कैसे हम्म दोनों सही हैं और कैसे दोनों गलत हैं? ऐसे। बातें उल्टी पुल्टी लगी ना। हम्म ऐसे कैसे, जो सही है वो गलत भी है, जो गलत है वो सही भी है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हाँ, तो जिसको जो मना है वो करे, ऐसे। नहीं, ये व्याकरण है, थोड़ा फंसा हाँ के समझाना समझ में आता है, नहीं तो मजा नहीं आता है। अब देखिए, एक हम्म सुने होंगे ना, अतिरूपेण वै सीता, अतिरूपेण, हम्म सुने हैं ना। हम्म कहीं भी यदि अति कर दी जाए हम्म तो क्या होगा? मराठी में एक कहावत है, अति तिथे माती, मतलब जहाँ अति है वहां मट्टी हो जाता है। हाँ, तो यहाँ दोनों में अति हुई। हम्म अति क्या हुई? जैसे संबोधन के समय, अथवा जिसे हम प्लुत कहते हैं, संबोधन में जिस स्वर को हम खींचते हैं, स्वर को खींचने का 2-3 विधान है। जैसे या तो वो अंतिम वाला हो, हम्म अंतिम स्वर हो, तो हम्म उसको आप खींच सकते हैं, हम्म ठीक है। तो हम्म अंतिम स्वर को कहाँ खींचा जाता है?
अंतिम स्वर को तो इस तरफ साउथ में गोविंदा कहाँ हाँ बोला जाता है? हाँ हाँ साउथ में अब महाराष्ट्र उसमें और नीचे हाँ हाँ, अंतिम स्वर को खींच सकते हैं, पर लिमिटेशन क्या है? इतना मत खींचो कि दीर्घ वाला हो जाए। हाँ पकड़ में आया? हाँ तो जो गोविंद है, ऊपर हम्म लिखा है गोविंद, हम्म इसी गोविंद का यदि संबोधन करना हो तो हिंदी वाले क्या बोलते हैं? गोविंद गोविंद हाँ बोलते हैं। हाँ अब गोविंद बोलने में आप ध्यान दें, दा में आ नहीं आता, हाँ नहीं आता है तो ये एक क्या सेकंड हुआ? खा लिया एक अति। अति हाँ हाँ मतलब विन को खींचे, दा का आ गायब कर दिए, तो ये इनकी एक माइनस पॉइंट हो गई। हाँ साउथ वाले में क्या प्रॉब्लम है? वो हाँ अंतिम वाले को खींचते हैं, हाँ तो वो क्या करते हैं? गोविंदा, हाँ तो दा को इतना खींच दिए हाँ कि क्या हो गया? गोविंदा। एक्स्ट्रा आ गया वो ह्रस्व आकार से दीर्घ आकार, मतलब हाँ आकारांत स्त्रीलिंग के जैसा होने लगा। इसी में हाँ एक और उदाहरण दूंगा जिसमें हाँ बड़ी समस्याएं होंगी, जिसको बुरा लगना लग जाए मैं उसका जिम्मेदार नहीं। हाँ मेरी बातें बुरी लगती हैं, पर गलत ना हो वो मैं ध्यान देता हूँ, बुरे लगने का मैं ध्यान नहीं देता, लग रहे तो लगे। अब इसमें समस्या क्या होती है? गोविंद का जो होना चाहिए, गोविंद, हाँ ये इसके लिमिटेशन है। दा को करो पर आ मत कर दो। हाँ अब इसमें आप सोचेंगे कि फिर मात्रा कालिक है और दीर्घ ना हो, इसका क्या मतलब है? देखिए, गोविंदा, गोविंद, कुछ भेद पकड़ में आया? गोविंदा में तो दा में आ की मात्रा को ज्यादा सेकंड तक बोले जैसे आप क्या बोलते हैं, दोनों लिखता हूं, इस प्रकार से आप देखी होंगी हम्म लिखा हुआ, हाँ खास करके जो गाने वगैरह लिखते हैं हम्म वो इसके बाद ऐसे खींच देते हैं कि ताकि यहाँ आपको फिर से लहर चल रहा बनानी है। हम्म होता है ना, म्यूजिशियन लोग यूज करते हैं। हम्म अब होना क्या है, साउथ वालों को ये वाला पैटर्न यूज करना है। हम्म आ को खींचना है, आ को इतना मत खींचो कि वो दीर्घ हो जाए, ये उनकी लिमिटेशन है। वो यहाँ पे अति कर देते हैं। नॉर्थ वाले में प्रॉब्लम ये है कि वो ई पे पहले ज्यादा वाले दिया मुद्दा में आ ही गायब कर देते हैं। हम्म अब समझ में आया दोनों सही और दोनों गलत कैसे हुए? हाँ दोनों सही आ में नॉर्थ वाले आ को इतना छोटा कर देते हैं कि उनका सेकंड गलत कम हो गलत जाता हो है जाता है। हाँ 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 और साउथ वाले इतना ज्यादा खींच देते हैं कि और एक एक्स्ट्रा आ जाता है हम्म। अब जो बातें बोला था बुरी लगने वाली, हम्म वो बहुत ज्यादा वायरल है। जिसको लगनी लग जाए, मैं नहीं जानता, लगे वो मुझे, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जैसे आप सुने होंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुने होंगे। हम्म हम्म। इसका जब आप नॉर्थ वर्जन देखेंगे तो क्या बोला जाता है? खींच खींच के रामा बोलते हैं हम्म। तो नॉर्थ में तो ऐसा ही बोलते हैं। राम तो रामा बोलते हैं वो। नहीं साउथ में रामा बोलते हैं रुको साउथ रुको, में ऐसा कर देते हैं उसको। मैं दोनों लिख देता हूँ महाराज, क्यों भ्रम रहे? जब हो ही रहा है तो होने दो। आप बोल मुझे भी रहे हो गुरु अभिषेक जी जी को जाना होगा नहीं नहीं नहीं, गुरु जी, जाना चाहे ये तो ह्रस्व और दीर्घ के स्वर जो है वो ह्रस्व के स्वर अ ई उ वो है ना, और दीर्घ के आ ई उ रू, ये 4 स्वर ही आते हैं ना। लिख लेने दीजिए, सीधा नहीं तो सीधा गड़बड़ हो जाएगा। पूरा एक ग्रामर का एक दो एपिसोड ही कर दिए तो वो नहीं करने के लिए अलग से क्यों करना है? हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं पर वो एक लाइन से हो जाएगा मैं ये बोल रहा हूँ जब भूख लगे तब खाना खा लो, अच्छा ठीक है? अब ये मत हम्म, सोचो किसी की शादी होगी अच्छा खाना बनेगा तो बढ़िया खाएंगे। जो मिल रहा है खा लो भूख लगी दबा के खा लो, बात खत्म, ठीक है? दूसरा वर्जन जो इसका मिलता है, कहीं टाइप मिस्टेक हो बता दीजिएगा। हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा कृष्णा रामा कृष्ण रामा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये दोनों पैटर्न पकड़ में आ गया। हाँ जी अब इसमें कुछ लोग बड़ा अच्छा अच्छा तर्क देते हैं, बड़े मजबूत तर्क देते हैं कि कृष्ण को कृष्णा बोलने से द्रौपदी वाला अर्थ उत्पन्न होने लग जाता है। सुने होंगे आप, फीमेल वर्षन। जी सुने हैं गुरुजी। सुने हैं ना, बहुत लोग ऐसे जी आक्षेप करते हैं। जी हाँ, एक और भी सुने होंगे, न घर का हुआ न घाट का। हम्म सुने हैं? हम्म हम्म, आगे वाला नहीं बोला, आप समझ गए होंगे। हम्म अब बात पकड़िए। कृष्ण शब्द जो है हम्म, प्रातिपदिक, उसका ये संबोधन है। ये जैसे कृष्ण कृष्णो कृष्णा, संबोधन में हे कृष्ण, हे कृष्णौ, हे कृष्णा बनता है। तो संबोधन प्रथमा एक वचन का ये रूप है कृष्ण। अब उस संबोधन को खींच तान करके कृष्णा कर दिए, हम्म, और कृष्णा करने के बाद अब ये तर्क दे रहे हैं कि यदि आप कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी वाला अर्थ आ जाएगा। हम्म। ये वही हाल है कि भांग खाने के बाद बोले धरती डोल रही है। अरे धरती ना डोल रही, तुम भांग खाए। तो आ की मात्रा लगाने से वो मेल मतलब एक्चुअल में चेंज नहीं क्या होता है हुआ गला? था। बता रहा हूँ, अगला स्टेप वही बता रहा हूँ। धरती खाने से पृथ्वी नहीं, भांग खाने से पृथ्वी नहीं डोलती है, आदमी डोलता है, उसको लगता है पृथ्वी डोल रही है। अंतर इतना देखिए। अब जो बोलते हैं हरे कृष्णा कहने से कृष्णा से द्रौपदी वाला अर्थ आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे ना घर का हुआ ना घाट का हुआ। कैसे? कृष्णा जो है प्रथमा एक वचन है, जबकि ये सारे संबोधन है, और द्रौपदी का जो नाम कृष्णा है उसका संबोधन कृष्ण ही बनता है। जैसे राधा का राधे, सीता का सीते। पकड़ में आया? हम्म राधे राधे बोलते हैं, राधा राधा नहीं। जी गुरुजी। तो अब पकड़ में आया, ना घर का ना घाट का। हम्म हम्म कड़वी लगी होगी, कोई बात नहीं। अब मंत्रों का बट है ये भी गलत बोलते उच्चारण हैं करो। ना गुरुजी वो लोग कि वाल्मीकि जी राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा, तो हम तो रामा तो बोल रहे उनके हैं, ग्रंथ, ऐसा सब उनके भी लिखे बोलते हैं। उनके लिखे हुए ग्रंथ इनको समझ में नहीं आ रहे, उनको राम बोलना नहीं आता था। कालिदास इतना बड़ा मूर्ख था कि उट्र उट्र बोल रहा था, उसके लिखे हुए ग्रंथ इनको आज भी समझ में नहीं आ रहे थे। पाणिनि महामूर्ख थे, जो रसरी आवत जात थे, उसके बाद उन्होंने लिखा, फिर वो उनके ग्रंथ इनको आज तक समझ में नहीं आ रहे हैं। ये ससुरे इतने बड़े विद्वान हैं कि महामूर्खों के ग्रंथ इनको समझ में नहीं आ रहे, और वो महामूर्ख थे। गजब के लंठ है ये। और यहाँ तो यदि कृष्णा बोलते यदि हैं फॉरेन महामूर्खों के में। लिखे हुए ग्रंथ तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, तो विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में तुम चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरोगे। जी समझ में आ रहा है ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वाल्मीकि मूर्ख थे, पाणिनि मूर्ख थे, कालिदास मूर्ख थे, नहीं? और उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ एक बार पढ़ के देखो, पसीना यार ना निकला तो बताना। बड़े यार, मूर्खता की भी हद होती है। अगर मूर्खों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ तुम्हें समझ में नहीं आ रहे और तुम अपने आप को बड़ा विद्वान समझ रहे हो, तो कल्पना करके देखो अगर किसी विद्वान ने लिखा होता तुम्हारा क्या हाल होता। जी पता नहीं किस मानसिकता में, मुझे बड़ी चिढ़ लगती है, पर ठीक है नहीं चल रहा है। और तो हम यहाँ मजबूरी ये है रहते कि हैं जो ना इतिहास, ये। मजबूरी ये है कि जो इतिहास में लिख दिया गया वो आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप आज भी गुलाम हैं। आप कुछ सोच नहीं सकते, इतने बड़े गुलाम हैं। मतलब मूर्खों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं, तुम इतने बड़े दिमाग के पैदल हो। यही ना बताते हैं। जी क्यों बताते हैं? आपको गड्ढे में गिराया जा सके, आपको मूर्ख बनाया जा सके। समझ में आया? जी आपको अपनी तरफ खींचने के लिए जो आपको प्राप्त है। एक उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आंख मूंदो अंधेरा है। ठीक है? एक बात मानिए, किसी छोटे बच्चे के पास उसके हाथ में छोटा सा हीरा,
ठीक है। और कोई चालाक व्यक्ति उस बच्चे से हीरा छीनना चाहता है बिना उसको परेशान किए, तो क्या करता है बताओ? ये तो आप लोग रोज गलियों में देखते होगे ना, छोटे बच्चों के हाथ में अगर 100 के नोट है तो क्या बोलते हैं, ए बेटा तेरे पास 1 नोट है, आज मैं तुझे 5 नोट देता हूँ, तो बच्चा दे देता है। उसको थोड़ी पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, दे देता है या नहीं? हाँ। जी, जी। हम लोगों को अपने ऋषियों की वैल्यू समझ में नहीं आई, इसलिए हम आज भीख मांग रहे हैं, रोड पे हैं। जिनका जीवन केवल परमार्थ के लिए था, हम उनको न समझ पाए, और जिनके प्रत्येक शब्द में व्यापार था, उनको हम देवता माने बैठे हैं। हमारा विनाश नहीं होगा तो किसका होगा? कुछ बात समझ में आई? ऐसे जी। कौन से ऋषि थे जिन्होंने स्वार्थ के लिए जीवन जिया है? सबका जीवन परमार्थ ही था ना, लोक कल्याण ही था ना। और हमारे दृष्टि में ऋषियों की वैल्यू क्या रह गई? हमारा ही विनाश होगा, वो तो अपना काम करके चले गए, उनका क्या जाना है। बात पकड़ में आई? जी, गुरुजी। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलेगी। जी। निस्वार्थ भाव से जो हमें दे के चले गए, हम उनको हीन समझ रहे हैं। उदाहरण देखना हो तो योग तब तक योग अच्छा नहीं था जब तक योग से योगा ना हो गया। आयुर्वेद तब तक अच्छा नहीं था जब तक आयुर्वेद से आयुर्वेदा नहीं हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ। इंतजार करिए, आगे और भी होगा। जो आपको सबसे हीन बताया जा रहा है ना, कुछ वर्षों के बाद वही टॉप 1 पे होगा। नीम के दातून करने वालों को पिछड़ा बताया जाता था। अभी आप लोग हैं अपने देश में, देख रहे हैं ना कि नीम की दातून की वही क्या वैल्यू है, कितने डॉलर में बिक रहा है। हाँ, अभी वही बोलते हैं, वही यूज करो। अब हाँ, तो अमेरिका समझ के में आया मॉल ना में कि बिक रही आपको है कहाँ नीम से की कहाँ दातुन। उठा के पटक दिया गया। जी। हाँ, वो आंख मूंदो, बर्तन अंधेरा हो गया। इसी में रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ हमेशा तो हमेशा कृष्णा बोलते हैं, राम नहीं बोलते। एक सेंटेंस हमेशा याद रखिए, उपदेश करने वाला कौन है? जो बातें वो बोल रहा है उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है? यदि आप आंख मूंद के विश्वास किए तो पंचतंत्र की बहुत सारी कथाएं दी गई हैं, आप पढ़ लीजिए, मस्त रहिए। और जिनको समझ में ना आए वो आंख मूंदे, और अंधेरा हो गया, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। हमारे आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होगा, हमें लगेगा, बस इतना ही है। जी। तो ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें जो करते हैं ना, बड़ी चिढ़ लगती है। हाँ। दूसरा, अभी जो बातें पढ़ा रहा हूं, मेरा कहीं ऐसा खुद का मानना नहीं है कि मैं अपनी बात बिठाऊं। ये ग्रंथ जिनके द्वारा लिखे गए, जिन शब्दों में लिखे गए, आप उसको पढ़ो, समझो, अपनी बुद्धि लगाओ। कहीं मेरी बात अगर शास्त्रों से हटके है तो उसे मत मानो। जरूरी नहीं कि मैं हर चीजें सही ही बता पाऊं, प्रयास करता हूं यथावत देने का, पर मनुष्य होने के कारण मेरे द्वारा भी दोष हो सकते हैं। मैं इसीलिए आपको एक एक पद का अर्थ बताता हूं ताकि स्वयं आप विचार कर सकें। आप मेरा अंधा अनुकरण न करें, बिल्कुल ना करें, केवल मेरा नहीं किसी का ना करें। भगवान सबको बुद्धि दिए हैं, किसी एक को नहीं, और सबको इसीलिए दिए हैं कि जो भी करो विचार के करो, अंधानुकरण किसी का ना करो, वो चाहे जो हो। यदि वो मनुष्य है तो 100% विश्वसनीय तो नहीं ही है। समझ में आया? जी यदि वो मनुष्य है तो विश्वास करने योग्य है ही नहीं, इस पे पहले कंफर्म रहो। और अगर विश्वास करना है तो विचार करो, परीक्षण करो, उसके बाद विश्वास करो। यदि आपने आंख मूंद के विश्वास किया तो आप समझ लेना, संसार है, ठगने वालों की कमी नहीं है। सुने हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। समझ गए तो ठीक, नहीं तो छुरी तो है। जी। जो मीठा बोलते हैं ना, सावधान रहिए। हम्म। वो एक है ना, मुख मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय हालाहलम विषम। जो बहुत ज्यादा मीठा मीठा बोलते हैं ना, आप समझ जाइए
कि ये हलाहल भरे बैठा है, बस मौका चाहिए इसको आपको निपटाने का, तुरंत निपटा देगा। प्रिय बोलने वाले से, मधु बोलने वाले से 1000 कदम दूर रहिए, क्योंकि ये किस क्षण आपका विनाश कर दें कोई गारंटी नहीं है। चिंता मत करिए। चलिए, और कुछ रहा? तो आज की वो क्लासिंग हरस्वत दीर्घ का मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, कि जो जो 3-4 स्वर है वो सिर्फ एक बार बोल दो ना, मैंने नोट किया है वही है, मुझे चेक करना है इसे। 3-4 स्वर मतलब विशेषता है। हाँ, अ ई उ वही है ना 3 स्वर। अ ए अ नहीं, ई ए अ। गुरुजी ई लिख दीजिए ना। ए अभी लिखा तो हाँ था। हाँ, नहीं तो मैंने नहीं वो किया लिखा, तो वो हाँ, दूसरा लिखा तो। आज की लाइव भी डिस्टर्ब ही है, मैं देख रहा हूँ। फेसबुक तो फिर भी बचा हुआ है, यूट्यूब जा चुका है। हाँ, यूट्यूब में आप देखेंगे तो मिल जाए तो बड़ी बात है। मुझे संभावना दिख नहीं रही कि ये वाली वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब में, पता नहीं क्यों आ रही है धोखा दी। फेसबुक सही है तो या तो एक काम किया जा सकता है, फेसबुक से हाँ। डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि आज यूट्यूब लाइव चल ये रहा है। क्या लिखा है आपने, हरस्व स्वर? मैं हरस दीर्घ नहीं लिखा हूँ, विशेषता में जो 4 स्वर हैं उसको लिखा हूँ। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं चाहिए, वो तो लिखा है मैंने। हम्म, हाँ, और क्या चाहिए? हरस्वर में जो स्वर आते हैं ना, 4 से 5 स्वर, कौन बोल रहे थे? अतुलेश तिवारी जी बोल रहे थे या आप बोल रहे थे? नहीं, वो ह्रस्व के 3 ही स्वर है ना, हाँ अ ई उ। पहला ही जो महेश्वर सूत्र में अ ई उ आ रहा है, अ ई उण ना, अ ई उ जो है वो ह्रस्व है। हाँ हाँ हाँ। देखिए अखिलेश जी, जी गुरु जी। सरल के चक्कर में मत पड़िए। गुरु जी वही बताइए ना क्या जी है। गुरु जी। पर वो बतिया 2 मिनट में ना बताओ इलाज करना रहा। हे कल तो अभी जो आप क्लियर करना ये चाहते होगा हैं ना। ये 2 मिनट में नहीं होगा, उसका पैटर्न अलग है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका पैटर्न अलग है, उसका पैटर्न अलग है, नेचर अलग है। क्योंकि मैं क्योंकि आपको फिर केवल आपको किसमें भी पूछना नहीं पड़ेगा हमें, अगर स्वर पता चल जाए उसके, उसके नहीं, कितने स्वर हैं हरस्व के और दीर्घ की। तो ऐसा है तो मैं आपको पुस्तक ही दे देता हूँ, और अगर आपको लगे कि पुस्तक पढ़ लेने से मुझे कभी नहीं पूछना पड़ेगा तो दे देता हूँ। पाणिनि शिक्षा है मेरे पास, कमेंट्री के साथ है, पढ़ लीजिए। गुरुजी पालने का प भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप पुस्तक मत दीजिए, हमको यहीं सिखा दीजिए। मुझे लगता है कि एक आध सेशन आप ये सिर्फ ग्रामर का ले लीजिए ना। गुरुजी, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी मेरे पास 1-2 साल से है, फिर भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आप समझ हाँ सकते हैं तो हाँ, ग्रामर तो दूर की बात है। मेरे पास तो बचपन से है। चिंता तो मत हम करिए, कर देंगे। पुस्तक तो है हमारे पास। देखिए, हम जो फ्लो मेंटेन करते हैं, जी फ्लो पकड़िए। हरफ में 1 सेकंड रुकना है, दीर्घ में 2 सेकंड रुकना है, और जो बलाघात जी वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, हाँ, ये 3 चीजें आपको मोटी मोटी काफी टाइम से बताई जा रही हैं। हरस्व दीर्घ हाँ बलाघात, मतलब बालाघाट तीन में हाँ। तीन पेयर ही हैं, जी इसको मेंटेन करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में जो चीजें आती हैं अनुस्वार इत्यादि का, वो परसवर्ण होगा, माँ होगा, ङा होगा, ना होगा इत्यादि, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो हाँ फ्लो मेंटेनेशन का जो ये मूल फॉर्मेट है वो यही है, हरस्व दीर्घ और बलाघात। अब इसमें भी आप देखेंगे, हरस्व दीर्घ को छंद की दृष्टि में हरस्व दीर्घ नहीं कहते, वहां लघु गुरु कहते हैं। जी, सुने लघु हो? गुरु ये पता। तो हाँ फिर सुना अगर है मैंने। हरस्व और दीर्घ से ही काम चल सकता था तो फिर उसको लघु और गुरु क्यों कहे? पता नहीं। पकड़ में आया? नहीं, नहीं पकड़ में। नहीं उदाहरण दे देता हूँ, बाकी रात भर आप चिंता करते रहिए। नहीं नहीं, चा में ऐसा आ मत का करो। स्वर है, किसमें? चा में, चा चा में है में ना? हाँ। हाँ जी जी।
ह्रस्व है दीर्घ है? चा बोलेंगे तो दीर्घ है, च अरे जो बोलेंगे लिखा तो है, ह्रस्व। जो लिखा है महाराज। च तो अरे ह्रस्व है। ठीक है। सा, सा ह्रस्व है। हाँ नहीं सॉरी, सा दीर्घ है। नहीं, बताता हूँ। अब इसी का दूसरा पैटर्न पकड़िए। चा लघु है या गुरु? च तो लघु है। सा लघु है या गुरु? स भी लघु है। यही फंस गए। सा लघु नहीं है, सा गुरु। कैसे गुरुजी? ऐसे बताता हूँ। हम्म, त्वम में वा में जो आ है वह, ये लघु है या गुरु? वहाँ कोई में भी जो उत्तर आ दे है, सकता है। हम्म लघु है। उत्तर देने के लिए ये पता लघु है। लघु वह है। लघु है, ठीक है। माँ में जो हाँ, आ है ये लघु है या गुरु है? लघु है। माँ में आ है, गुरु है। गुरु है। लघु है या गुरु है? लघु है, गुरु है। लघु है। कितने लोगों का लघु है? मेरा लघु है। आपका लघु है। और अमित जी का? मेरा गुरु है। लघु अच्छा, है। अमित जी का गुरु है, आपका गुरु है। ठीक है। लघु है मेरा गुरु। अच्छा, आपका भी लघु हो गया। जी। वोटिंग देख के कहाँ भीड़ ज्यादा है? अमित नहीं जी नहीं, मेरे हमको साथ लघु आओ। लगा। अच्छा ठीक है, वो जनसंख्या देख के बदल गई। ठीक है। स्यंते में या में जो आ है लघु है गुरु है? लघु है। हाँ, लघु है। अच्छा, ये तो शांति बी वाला है जो, लघु है। पे में जो ए है वो लघु है या गुरु है? ये गुरु वो है। द्विमात्रिक गुरु है। गुरु गुरु है। है। गुरु है। अब आप जो बोले हैं उसको लिखे तो होंगे ही कहीं, नहीं तो क्लियर तो होंगे ही आप क्या बोले हैं। जी। जी, ठीक है। मैं अब मैच करिए। लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, गुरु। मैच तो ये हुआ। माँ में गुरु कैसे हो गया फिर? हाँ, हाँ, ये माँ में पूछोगे गुरु तो, कैसे? ये पूछोगे तो बताऊंगा। माँ में गुरु मैंने बोला था, बट इसमें गुरु कैसे हुआ? हाँ स बता, में। बोला था, पर वो एक तुक्का था, परफेक्ट नहीं नहीं नहीं, तो था। इसको परफेक्ट जानना है ना, माँ नहीं में गुरु नहीं, क्यों हो गया भाई? इसीलिए हम्म मैंने तुक्का ही नहीं लगाया माँ था। में आ आया इसलिए गुरु हुआ ना गुरुजी। आ तो सब में आ रहा है, तो वा में भी आ रहा है, माँ में भी आ रहा है, या में भी आ रहा है, देखो आ तो देखो सब में देखो, है। तो नहीं, एक तो आप लोग त्व में वीडियो, अ आया है। सुनो, एक तो वीडियो म्यूट कर किए हो। मैं आपको पढ़ाऊं या कंप्यूटर को? मुझे नहीं मजा नहीं, नहीं आता। मुझे पढ़ाओ। कंप्यूटर को पढ़ाने में फिर मैं फॉर्मेलिटी कर जाऊंगा, फिर आपको मैंने समझ में नहीं मैंने आएगा। शुरू से रखा था, अभी थोड़ा सा कुछ बीच में। पूछने वाला अपना मुंह दिखाए गुरुजी, तो फिर अलग माहौल बनता है। अब घूंघट में रह के पढ़ेंगे तो हर किसी के लिए चला गया। घूंघट नहीं ना है। घूंघट चला गया, सिर्फ हिजाब रह अब गया है। देखिए, त्वा के बाद जो माँ है, वहां कोई संध्याक्षर जिसको हम बलाघात के नाम से यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, संयुक्त अक्षर कहीं है क्या? नहीं है। नहीं, संयुक्त है। अक्षर, संयुक्त अक्षर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? हाँ, क्लियर है, है? मुझे क्लियर है। हाँ ठीक है। हाँ, अब त्वा के बाद कोई संयुक्त अक्षर है? किसके बाद? त्वा, त्व मतलब एक के एक बाद। लगा देता हूँ। इसके बाद कोई संयुक्त अक्षर है? हाँ, है ना, मतलब आगे है। कहाँ है? तत्स्य। वो त्वा के बाद है कि माँ के बाद है? माँ के माँ बाद के है। बाद है, हाँ, तो सॉरी, जंप माँ मत के बाद। करो। पूछा गया त्वा के बाद कोई है क्या? नहीं। ओके। नहीं है। त्वा स्वयं हाँ, ह्रस्व है या दीर्घ? त्व स्वयं हर्ष, त्व ह्रस्व है। और उसके बाद संयुक्त अक्षर भी नहीं है। नहीं है। कितना क्लियर है? जी, इसको लिखिए लिखिए। ये याद है गुरुजी, आप याद है। कल भी पूछ तो सकते हैं आप। ये हाँ ह्रस्व है, जी। स्वयं ह्रस्व है, सामने संयुक्त अक्षर नहीं है, तो 100% ह्रस्व है, जिसको हम लघु बोलते हैं। मतलब जी जी ह्रस्व भी है, लघु भी है, दोनों है। जी। अब आगे देखिए, त्वा के बाद माँ है। माँ ह्रस्व है या दीर्घ? म ह्रस्व है। ह्रस्व है। माँ के बाद संयुक्त अक्षर है या नहीं, जी है। जिसको जिसके कारण हम बलाघात अप्लाई करते हैं? है। जी। तो माँ के बाद
मतलब आ के बाद जो है वो संयुक्त अक्षर है। ऐसी स्थिति में माँ में जो आ हम ह्रस्व देख रहे हैं, अब ये ह्रस्व लघु है या गुरु? अब भी देख रहे हैं तो वो लघु आएगा। लघु आएगा, हाँ ठीक है। हाँ सबके लिए लघु आएगा? जी गुरुजी। मैं बोल रहा हूं इसलिए आएगा या वो बोले नहीं इसलिए आएगा? मैं देखो, मैं प्रमाण कभी नहीं हूं, प्रमाण हमेशा शास्त्र ही है। जी मैं मनुष्य हूं, मनुष्य होने के कारण मैं प्रमाण कभी नहीं हो सकता। प्रमाण हमेशा शास्त्र ही रहेंगे, मैं नहीं। मैं केवल शास्त्रों को प्रस्तुत कर रहा हूं, बना नहीं रहा हूं। जी। तो अब बताओ, माँ लघु है या गुरु? अब तो आप जान माँ गए कि वो गुरु गुरु है। अब जान गए अब गुरु है। माँ जी। अभी तक लघु काहे था? अभी तक लघु हुआ इसलिए था था कि माँ में इसलिए। एक आ दिख रहा था, इसलिए लघु था वो। अच्छा, माँ में जी अकेला आ दिखा तो लघु था, और बगल में जी। वो भी टिक गई तो गुरु हो गई। ठीक है। हमको समझ नहीं आया गुरुजी, हाँ, हमको नहीं समझ में आया मौका। नहीं समझ में आया। हाँ मुझे भी नहीं। मुझे भी नहीं। तो ये एक नियम ये है कि मतलब अगर किसी ह्रस्व के बाद अगर संयुक्त अक्षर रहे तो उस ह्रस्व को दीर्घ किया जाए। नहीं, उसका द्वितीय का ऐसा बताया था, मुझे तो याद है। ऐसा आप अगर आप एक बार भूल गया। नहीं, अलग हे हर महाराज, वर्ण के लिए। सुनो तो सही। आप पहुंचे सही जगह हो, बस शब्दों का चयन थोड़ा सरल भाषा संस्कृतम वाला है, वो गड्ढे में गिराएगा। उससे थोड़ा बचिए। नहीं तो एक रूल तो हमारे पास होना चाहिए ना कि भाई अगर यहाँ पे ऐसा हो तो ऐसा किया जाए। हाँ, सारी रूल है, बस समझाने के लिए मैं थोड़ा विस्तृत कर रहा हूँ। जितनी जो बड़ी समस्या, द्वितीय बताया था वो है क्या देखिए, गुरुजी? अगर अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो सोल्यूशन समझने में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। प्रॉब्लम सोल्यूशन हाँ नहीं है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं। नहीं समझ जी में। समझ आया। हाँ, पहले प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम समझ गए सोल्यूशन 1 सेकंड में समझ जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब होता आजकल उल्टा है, प्रॉब्लम समझाते नहीं, सोल्यूशन पे डिस्कस चलता रहता है, इसीलिए बात बनती नहीं, हर हर महादेव होता रहता है। नहीं तो ये अब एक माँ बात कैसे बताओ, हुआ वही बता रहा हूँ सॉल्यूशन देखो, बताया। हाँ, वह ह्रस्व भी है लघु भी है। माँ जी ह्रस्व है किंतु लघु नहीं है, दोनों में क्या अंतर है? कि माँ के बाद संयुक्त अक्षर आता है, त्वा के बाद? तो के बाद नहीं आता है। तो इतना तो क्लियर है ना हाँ कि यदि स्वर के बाद संयुक्त अक्षर आएगा तभी ह्रस्व गुरु संज्ञक होगा, यदि ह्रस्व के बाद संयुक्त अक्षर नहीं आया तो तो ह्रस्व ही रहेगा। ओके। एक बात बताइए, आप पैदल चलते हैं, आपका फ्लो कब बिगड़ता है? कूदने की, जंप मारने की, इधर उधर होने की कब? या तो ब्रेकर आए, गड्ढा आए, पानी आए, तभी ना आप अपना फ्लो तोड़ते हैं। जी तो यदि ह्रस्व के बाद आपको संयुक्त अक्षर मिले तो वो ह्रस्व ह्रस्व नहीं रह जाएगा, मतलब वो ह्रस्व जो अभी तक लघु के रूप में बोला जा रहा था, अब वो लघु नहीं होगा, गुरु हो जाएगा, और गुरु द्विमात्रा कालिक होता है। जी। तो तो ये टाइमिंग चेंज हो नियम, जाती है। हाँ तो ये नियम नहीं बताया था, ये द्वितीय बताया वाला था, नियम है। बताया था, घुमा के बताया था, बलाघात के नाम पे बता दिया था। ओके। अब शास्त्रीय भाषाओं में बताऊंगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा ना, फिर आपको शास्त्र परिचय कराना पड़ेगा। मैं जुगाड़ से समझाने का प्रयास किया कि अगर जुगाड़ पे काम चल जाए तो क्यों जबरदस्ती शास्त्रों का परिचय देना पड़े, क्योंकि अभी तो आपका वो पर्पस नहीं ना है। जब वो दृष्टि होगी, उस दृष्टि से पढ़ेंगे तो उसके भी रहस्य खोल देंगे, कौन सी बड़ी बात। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे फिर? हाँ उच्चारण टाइमिंग कैसे करें? टाइमिंग उच्चारण नहीं, इसकी टाइमिंग क्या होगी? हाँ तो टाइमिंग हाँ इसका एक बार उच्चारण बताइए तो ना। आप जानते ही हैं। अब जैसे देखिए, तो त्वमत, मत त्वमत, अब त्वमत में जो देख रहे हैं
त्वा और माँ के उच्चारण में अथवा इनकी टाइमिंग में कोई गैप है कि नहीं? कोई गैप नहीं है। नहीं यही चिंता का विषय है, फिर भी आपको दिख नहीं रहा है। पश्यन्नपि न पश्यति, जैसे त्वमत्यन्ते च सर्वदा। तो मत्स्यंता में बल्कि थोड़ा सा रुकने का भी ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। बाकी माँ में तो बिल्कुल एकदम चले जा रहे हैं ना। बट तो हम्म मत्स्यंते गुरुजी हम्म आपने आपने बोला था जब दो आधे वर्ण आते मतलब आधे अक्षर आते हैं तो म को त के साथ ले लो, श को य के साथ ले लो, तो कैसे रुकेंगे? मत तो बोलना ही पड़ेगा ना। टाइमिंग पकड़िए। त्वा की टाइमिंग क्या है, माँ की टाइम क्या है, टाइमिंग क्या है, सुनिए। त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। त्वा और तो माँ के मत टाइमिंग में अंतर था या नहीं? हाँ त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। नहीं पकड़ में आ रहा है गुरुजी। नहीं पकड़ में आया तो और डिटेल देना हमको तो नहीं ऐसा लग रहा है ता में जरूर थोड़ा सा रुक रहे हैं। तो मत, लेकिन माँ में तो तो मत। म को ऐसा खींच के फिर त को जोड़ना चाहिए, तो मत्स्यन से ऐसा, तो मत्स्यन्ते। रुक जाइए, नहीं पकड़ में आ रहा ना। अब इसका नहीं दूसरा उदाहरण बताता हूँ। वो बलाघात देखिए, वाला ही ठीक है, उसको बलाघात के हिसाब से समझे रहे हैं। हाँ तो वही ना आसान था, इसीलिए वही बताया था। ये वाला हाँ, नहीं ये क्या बताया था। कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है ना कि भाई अब अगर उसको गुरु तो माँ, हम लोग तो माँ कर देंगे उसको, बड़ा माँ। इसीलिए तो जुगाड़ ज्यादा फेमस है। और फिर सब जगह वही हो जाएगा, जैसे ऊपर में भी वैसे ही हो जाएगा, लास्ट में वो माँ जो को न ऊपर की लाइन है में भी वो वही होगा य ना। के साथ। अरे भाई एक एक करके बोलोगे सबको सुनाई सत्य देगा। से गुरुजी पूछ सबसे रहे हैं। पहले मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है अब अधिक समय हो गया और इसके आगे इसमें कुछ बचा नहीं, हम कल नया से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट ये रुक आज जाओ। एक बार वाचन तो हो जाए सबका। अब नहीं होगा, मुझे खाने को भी नहीं वाचन अब तो नहीं मिलेगा। नहीं होगा। अब ज्यादा नहीं होगा। खींचोगे तो मुझे खाने को भी नहीं अभी मिलेगा, क्या अक्षय जी चाहते के हो? बाद मेरा ही नंबर है, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। फिर क्लास है ना सब 8 सत्य बजे। जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ शक्ति जी। जी मैं कह रहा था आचार्य जी, ये जो न है वो य के साथ बोला जाए या त के साथ? स तो य के साथ बोला जाएगा, तो यंते आप वाला ना, आधा हलन तो म के साथ बोला जाएगा। अंते हाँ, अंते वाला ना, तमस्यन्ते। तमस्यन्ते। देखिए अब हाँ, ट्यूनिंग पे हैं, उनको अब कैसे बताऊं किसके साथ बोला जाएगा। आप या के साथ नहीं बोलेंगे तो ता के साथ बोल भी नहीं पाएंगे, ते होगा ही नहीं। और अन करके ते में गैप कर देंगे तो भी नहीं होगा। वो मिक्स है ना, जैसे आप सुने होंगे वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, सुने हैं ना। वाक और अर्थ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जी। यहाँ पर भी आ न ते ऐसे करेंगे तो वो जो फ्लो है बोलने का पूरा बिगड़ जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से पकड़ा जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, पर अंत्य में तो आप मत करिए। ना जो है ना वो एक वाइब्रेशन जनरेट करता है, वहां पे कई बार आप देखे होंगे अंत्य तुरंत भाग जाते हैं। अंत्य नहीं करना है, अंत्य वो जो घंटा की घन होता है ना वो होना चाहिए। ये लोग क्या है, घंटा के घन को गायब करते नते कर देते तुरंत। अरे भाई, जो जिसका वाइब्रेशन है उसको नष्ट कर दोगे तो मंत्रों की शक्तियां बचेंगी कहाँ? मंत्रों का वाइब्रेशन ही आप नष्ट कर दो, हो गया, राम नाम सत्य है। और गुरु किसी जी किसी प्रसंग में एक आया था कि एक व्यक्ति के वाचन करने से, 11 व्यक्ति के वाचन करने से, 51 के द्वारा वाचन करने से, 101 या 108 के द्वारा वाचन करने से क्या फर्क पड़ता है, प्रश्न आया था। बताता हूँ, आया था गुरुजी। समन्वय करिएगा, जी जी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब फल की कामना क्या है और हमारे द्वारा किया जाने वाला कर्म क्या है। जैसे वो एक कहावत सुनिए ना, जितना गुड़ उतना मीठा। गुड़ तो डलवा ना किए, मीठा चाह रहे हैं कि बस मीठा ही मीठा हो जाए, कैसे होगा भाई, गुड़ तो डालो। जैसे मूवीज जब बनती हैं देखते हैं,
उनके गाने सुनते हैं। ऐसे कई गाने होते हैं जिनमें कई सारे सिंगर एक साथ एक ट्यून में गाते हैं, सुने हैं? ये तो आपका अनुभव है ना? कोरस कोरस तो उनका जब वो ये थिएटर में हो चाहे आपके घर में हो, जब वो आप सुनते हैं तो उनमें आपके बॉडी में क्या हलचल होती है, और जब कोई सिंगल व्यक्ति करता है तब क्या हलचल होती है, बताइए। ये तो आप अनुभव कर चुके हैं, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या है आपका व्यक्तिगत अनुभव, क्या है? बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। अभी वो एक मूवी है ये अखंडा 2 करके, मैं देखा नहीं हूँ, मौका नहीं मिला, देखूंगा जरूर। 1 देख चुका हूँ, मस्त लगती है वो, बालमुरली कृष्णन की है। अखंडा हाँ अखंडा, साउथ की है, जबरदस्त है। कौन से लैंग्वेज में? हिंदी में भी है, ओरिजिनली वो तेलुगु का है। मैं तेलुगु भी देखूँ, मुझे समझ में आ तेलुगु में। जाएगा, बहुत ज्यादा हाँ इशू नहीं है। पर मैं हिंदी वर्जन देखता हूँ, ज्यादा मजा हाँ आता है। अब उसमें जो ये लोग भजन गाए हैं, कैलाश खेर का है, और उसके अंदर जो कई लोग मिलके जो सपोर्ट किए हैं, उसके वाइब्रेशन आप सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएं। आपको क्या लगता है, जो कहा जाता है कि 11 पुरोहितों के द्वारा, 51 पुरोहितों के द्वारा अथवा 108 के द्वारा करवाया जाए, क्या लगता है? एक आदमी बोले, बाकी सारे मौन होकर वहां प्रवचन करें, भंडारा खाएं, इसलिए बोला जाता है। आप गुड़ डालो 1 का, मीठा चाहिए 108 का, कहाँ से हो जाएगा? आंख मूंद अंधेरा हो गया, फिर रोते रहो, मंत्र काम नहीं करते हैं। गलती अपनी, दोष मंत्र की। समझ में आया? जो गाने मान लीजिए वहां 11 या जो भी 11, 15, 20, 25, 50 जो भी है, वो मिलके जो साउंड जनरेट कर रहे हैं, वो कोई एक व्यक्ति कर सकता है क्या? और अगर एक व्यक्ति करने से हो जाता तो इतने सारे सिंगल लगाने पड़ते क्या? इतना पे करना पड़ता क्या? नहीं ना करना पड़ता। यही बात अभी किसी पुरोहित को बोल दो तो उसको बुखार आ जाए कि भैया तुम तो हमारे विरोध में बोल रहे हो। अरे विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये मंत्र है, मजाक नहीं है। वाचन करोगे नहीं, उच्चारण करोगे नहीं, सोचोगे कल्याण हो जाए, काहे कल्याण हो जाए? दक्षिणा लो, जाओ, खाओ पियो, मत करो, आंखें मुंदो, अंधेरा हो गया। जजमान आज करेगा, कल करेगा, फिर परसों बोल दे कि भैया कुछ होता है नहीं, हम तो ना कराएंगे। कहाँ से हो जाएगा? दक्षिणा लिए 108 की, और ध्वनि उत्पन्न किए केवल 1 की। शर्म नहीं आती? ध्वनि विज्ञान मर गया, अब तो विज्ञान भी जिंदाबाद है ना, सर्च कर लो। 1 आदमी के वाचन से, 11 आदमी के वाचन से, 51,000 इतने लोगों के वाचन से क्या जनरेट होता है, नहीं पता है? किसको अंधेरे में रख रहे हो? फिर बोलोगे कि मंत्रों से कुछ होता नहीं है। मत मानो, तुम्हारे मानने से थोड़ी होगा। सही से उपयोग करो। अगर एक आदमी को ही माइक पे बोलना है ना, तो एक ही पंडित बुला लो, 11 और 51 मत बुलाओ। कभी करवा के देखना, पूरा एरिया गूंज उठेगा। मंत्रों की वो शक्ति है। पर नहीं, हम तो कंजूस हैं, बोलेंगे तो गला फट जाएगा। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? माइक है ना। अगर एक आदमी को माइक दिए हो तो 108 माइक नहीं दे सकते हो? अगर 108 पंडित को तुम 108 की दक्षिणा दे सकते हो, 108 माइक की व्यवस्था नहीं कर सकते? क्या करोगे तुम? मजाक बना रखे हो क्या? इसीलिए कोई फल वल नहीं मिलता है। अश्रद्धा के नाम पे उल्लू बनाते रहते हैं, वो बनाते रहे, तुम बनते रहो। मंत्रों की शक्ति को समझो। अगर एक कोई बोलना है तो 108 क्यों चाहिए? समझ में आया? शतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष चंडी जो किया जाता है, पूरा ब्रह्मांड कांप जाए महाराज। पर वही संकल्प तो करेंगे शतचंडी का, बोलेगा कोई एक ही। सस्वर पाठ करके देखो, पृथ्वी न डोल जाए तो बताना। वरना मंत्र तो बस ऐसे ही है, का कछु ना हुए, जाओ जो मर्जी करो। क्या कहूं, कुछ न कहूं तो अच्छा है, जाने का। बाकी जो शेष है कल अभ्यास कर लेंगे, चिंता